दरअसल दिल्ली के कनॉट प्लेस में जिस जगह से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की, वो एक ऐसी जगह है जहां पर ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के और कुछ चैनलों के कार्यक्रम नियमित तौर पर होते हैं। तो वहाँ रियाजी लोग बहस में वहाँ पहुँचते रहते हैं और अमूमन से आप उन्हीं चेहरों को देखेंगे भी जो दिखाई देते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि नए लोगों के साथ, नए चेहरों के साथ बातचीत की जाए, उनके विचारों को जाना जाए। कुछ लोग नमस्ते। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है जी, आपको देख के ज़्यादा बढ़िया हो गया। टोपी पहना करो। टोपी ठीक है। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो निर्माण विहार रहता हूँ, दिल्ली। आप निर्माण विहार अलग अलग थोड़ा रहेंगे। अरे सीपी है, क्या पता। तो आप ये बताइए कि दिल्ली में कब से रहते हैं? मेरे को हो गया 35 साल तो हो गए, 35-40 साल। अभी मैम तभी से रहती? पुरानी रहती हूँ। मेरी तो बात नहीं हुई है ना यार। नहीं तो मैं ये आपसे जानना 30 साल से रह रही चाहता, आप क्या करती हैं? मैं तो बैंक में मैनेजर रिटायर्ड हुई हूँ। रिटायर होगी? रिटायर हुए 5 साल हो गए। देख के तो कहीं लगता नहीं आप इतनी जल्दी रिटायर होगी। बहुत अच्छी बात है। अरे मैं इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट। क्या हमारा कार्यक्रम देखने वाला कोई आदमी स्क्रीन पे आपको देख के बता दे कि आप 5 साल पहले बैंक से रिटायर हो गई, तो मैं उसको चलो ये दिन सफल हो गया। दिन मुझे सफल अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते हैं, तो ताकि दूसरों को भी हेल्दी रहने का, स्वस्थ रहने का और एनर्जेटिक रहने की उनको प्रेरणा मिले। होना चाहिए सर, बिल्कुल। आप ये बताइए, देखिए इन 35 सालों में, 30 सालों में दिल्ली के 10 साल की केजरीवाल सरकार और 15 साल की शीला दीक्षित सरकार, अब फिर से चुनाव हो रहा है। अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र, वो भी मोटे तौर पर वही फ्री। केजरीवाल ने जिस तरह की योजनाएं की, आपको मालूम है चुनाव लड़ना है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में 10 साल में केजरीवाल की सरकार ने ऐसा है 10 साल में क्या हुआ उसको तो बंदा भूल जाए। बीजेपी अब अच्छा करेगी, डबल इंजन है, ये तो बड़ी कॉमन सेंस है जी। तो डबल इंजन तो 14 में 19 में भी था, तो भी दिल्ली वाले वो थोड़ी सी लापरवाह हो गए थे। अब की बार उन्होंने बड़ी परवाह की है बीजेपी। अच्छा, आपको लगता है पिछले 2 चुनाव बीजेपी ही नहीं लड़ी मन से? बीजेपी नहीं मन से लड़ी, हकीकत ये है। बीजेपी को समझ नहीं आई कि ऐसे भी सत्ता मिल जाती है। बीजेपी को समझ नहीं आई कि ये करके भी सत्ता मिल जाती है, तो अब समझ आई, अब जाके मिल गई, अब मिल जाएगी, 500% मिलेगी। आपको लगता है? मैं तो बीजेपी भी हूँ, मुझे जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है। 500% मिलेगी सर। थोड़े बड़े ये लोग कितने पावरफुल हैं बीजेपी, जो कहेंगे इनकी कथनी करने में फ़र्क है ही नहीं। ये तो कर देंगे जो इन्होंने कहा, 2500 का कर देंगे, इन्होंने आयुष्मान योजना वो भी कर देंगे, ये सब कुछ करेंगे। तो केजरीवाल ने जो कहा है, देखो सर, केजरीवाल ने जो किया है ना, केजरीवाल की कुछ चीज़ें 100% नहीं हुई, 100% नहीं हुई, मतलब हुई हैं 100% नहीं हुई। अब बिजली पानी ये जो, अब मेरे टेनेंट हैं उनको बिजली फ्री है, लेकिन मेरे को तो नहीं है ना। मेरा तो बिल आता है 5-5 हज़ार का, उनको दोनों को फ्री चल रहा है, क्योंकि वो अपना करते हैं, अपने आप को दिल मारते हैं, तब जाके तो उनका होता है। ये तो आप देखो ना, मेरे 5,000 रुपये बिल आता है मेरा, और चीज़ें वही हैं। मेरे 2 टेनेंट हैं, दोनों बैंक ऑफिसर हैं। विधानसभा कौन सी लगी? मेरी तो ईस्ट दिल्ली है। नहीं, विधानसभा कौन सी है? विधानसभा क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जिसके अंदर वो मल्होत्रा अभी MP बने थे। अरे हम विधायक का पूछ रहे हैं। अब विधायक तो सच्ची बताऊं, मैंने उसके विधायक की तरफ दी नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपको विधानसभा में नहीं मालूम कि कौन सी है? नहीं, ये पता है वोट करने जाना है, बीजेपी पे लगाना है, ये पता है मेरे। लेकिन विधायक कौन है, विधानसभा कौन है, ये पता नहीं। विधायक कौन जो है मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस टाइम में ध्यान में नहीं। मैं सुबह ही आया, मेरे पास वो झंडे दे गए हैं, क्लिप दे गए हैं, सब कुछ दे गए हैं। अच्छा, आपका फंडा क्लियर है, कुछ भी है, जाना कमल के फूल पे। तरक्की तो हुई है ना, देखो ना कितना इंडिया ने तरक्की किया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। कोई पूछता था हमें, अब्रॉड के अंदर हमें पूछते हैं, तो फर्क तो है ना।
मोदी ने ही डिड वेल, उसने बड़ा कुछ तो सर आपको अपनी विधानसभा पता नहीं और दुनिया में डंका बज रहा है इसका पता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी को देना भाई, बीजेपी को देना। आप चाहे मेरे को विधानसभा बदल भी लो तब भी बीजेपी को दे देंगे। चलिए आप लोग रुके बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बोलिए, आप लोग जी बताइए कहाँ से हैं? जी मैं यही दिल्ली से हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, बट दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँ। कहाँ पे रहते हैं? छतरपुर विधानसभा। क्या हाल है छतरपुर तंवर साहब का? उनका और क्या इस बार जो है कुछ उल्टा होने वाला संदेश मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई है। बीजेपी गायब है, तीसरे नंबर पे है। अरे यहाँ दिल्ली में इन सेकंड पोजीशन पर अभी फाइटिंग में संदीप दीक्षित जी हैं। अरे 70 सीटों पर 70 सीटों पे आम आदमी अभी पहले स्थान पे लड़ रही है, और सेकंड नंबर पे कांग्रेस उसे लड़ाई कर रही है। अरे यार आज बीजेपी का अमित शाह क्या क्या बोले हैं केजरीवाल को? बोले इस बार कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा है दिल्ली में। आप कांग्रेस के? नहीं कांग्रेस का नहीं, मैं देश का हूँ, आपका भाई छोटा हूँ। अरे भाई कांग्रेस की 10 सीट बता दीजिए जो मजबूती से लड़ रही है। मजबूती से देखिए क्या है ना कि इस बार त्रिकोणी से मुकाबला चल रहा है। कहाँ से त्रिकोणी? कहीं हो रहा है त्रिकोणी? हर जगह हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन हर जगह हो रहा मैं है। आपको ये कह रहा हूँ, देश में बहुत सारे चुनाव में आप हरियाणा में देख लिए, कह रहे थे कि निर्दलियों के बगैर सरकार नहीं बनी, निर्दलीय 3 में चलेगा। आप देख लीजिए झारखंड में सिर्फ 1 सीट। हरियाणा में तो आप लोग भी कांग्रेस को ज्यादा दिखा रहे थे, जीतते हुए दिखा रहे थे ना, लेकिन परिणाम उल्टा आया ना। उसी तरीके से कांग्रेस इस बार सेकंड पोजीशन पे है यहाँ पे दिल्ली में। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं जो आप देखिए, चुनाव की समीक्षा 20 तरीके से की जा सकती है। बिल्कुल पहली 20 तरीके से नहीं, हर इंसान अपने अपने तरीके से समीक्षा कर सकता है। मतलब 20 कह रहा हूँ कि कितने भी तरीके। अभी जो ट्रेंड हिंदुस्तान में राजनीति का है वो बाइपोलर इलेक्शन का है, मतलब आमने सामने की टक्कर का। उसमें तीसरी शक्ति आसपास के चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दी। उस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ। नहीं आप उस लिहाज से कर रहे हैं, लेकिन आप जनता के लिहाज से नहीं कर रहे हैं ना। आप एक शक्ति के हिसाब से देख रहे हैं कि अरविंद मैं हो सकता है गलत हूँ, बिल्कुल नतीजे कुछ हम कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन क्या है कि आप देख रहे हैं कई बार गलत हो भी चुका हूँ। नहीं आप एक अच्छे पत्रकार हैं, और सबसे उच्च श्रेणी के पत्रकार में अगर मैं देखता हूं तो आपको उसमें पहले नंबर पर हमारा छोड़िए। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो मेरी मतलब जैसे कहा कि कई तरीके से समीक्षा की जा सकती है, तो मेरी समीक्षा यही है कि जो आप जैसे आप बता रहे हैं कि आप शक्ति के हिसाब से देख रहे हैं कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस इस बार वोट ला रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी कि जाएगी? बहुत तगड़ी लड़ाई है, और अभी तक तो एज है। कुछ और लोगों से बात करता हूँ।